ए, कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हो? मम्मी, मम्मी। कौन हो भाई तुम? खाना अच्छा था, बहुत मजा आया। कौन हो तुम? बिना किसी जान पहचान के मैं तुम्हारे घर में घुस आया और तुम्हारा खाना खाया। तुम्हें अजीब लग रहा है ना? ऐसे ही तुम्हारा लड़का हमारे एरिया में घुस आया है और होशियारी दिखाकर और फूट डालकर हमारे वोट खा रहा है। वो झोपड़े में रहने वाले को डिश एंटीना और जिन्हें ABCD भी नहीं आती उन्हें कंप्यूटर दे रहा है। जिसका पति मर गया है उसकी विधवा को सिलाई मशीन और अपाहिजों को व्हील चेयर। वादों की तो उसने झड़ी लगा दी है एरिया में। अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है उसने पब्लिक सपोर्ट पाने का, लेकिन वो जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अगर उसने ये नौटंकी बंद नहीं की तो हाथ पैर तोड़कर उसी के व्हील चेयर पर बिठा देंगे। हाँ। थैंक्स। सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें थैंक्स क्यों कहा। फर्स्ट टाइम किसी इंसान के मुंह से मेरे बेटे के बारे में अच्छा सुन रही हूँ। किसी पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर सोच रही थी गलत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो इतने अच्छे काम भी कर रहा है। तुमने आकर बताया। तुम यहाँ आए, मुझे धमकी दी कि मैं उसे नहीं बताऊंगी। अगर बता दिया तो व्हील चेयर की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। उसके आने से पहले यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो। अपने बेटे को बता देना एड़ा एड़ा शंकर आया था यहाँ पर। उसमें अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर मिले। चल। युवा तू कहाँ है? क्या बात है येड़ा? सुना है कि तू घर पे गया था और मेरे घर का खाना तुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मम्मी ने तेरे लिए अपने हाथों से डिनर बनाकर भेजा, वही लेके आया हूँ। दम बिरयानी। चल खा ले। मुझे नहीं खाना है, ले जा इसे। मैं खाना खाकर प्लेट में एक भी दाना छोड़ता हूँ तो मेरी माँ मुझ पर भड़कती है क्योंकि उसे पसंद नहीं। और तूने मेरी माँ का बनाया हुआ खाना मिट्टी में मिला दिया। ये बात उसे पता चले तो जानता है उसे कितना दुख होगा। उसकी खुशी के लिए अब तो तुझे खाना ही होगा। चल खा। खाना यहाँ लाने की तकलीफ तूने क्यों नहीं रहे? अपनी बहन को भेज दिया होता। जब मैं बात करता हूँ तो किसी और की जुबान नहीं चलनी चाहिए। हमारे बीच माँ बहनों को नहीं लाना चाहिए। अरे तू क्यों रुक गया? खाना। बहुत शाना बनता रहा खजूर। तेरी तो
फील्डिंग करने वाले ऐसे बीच में आकर टच नहीं करते। ये होती है हम गुंडों के बीच की कमिटमेंट। बिरयानी का मजा तब है जब वो गर्मा गर्म खाई जाए। खाना ही अड़ा। तू बिना टेंशन के खा येड़ा। भाई मैं खाता हूँ ना, खाता हूँ। अब भड़को मत, मैं खाता हूँ। पूरा खत्म करता हूँ भाई। कोई जल्दी नहीं है। पंगा होता है और उससे निपटा भी जाता है, लेकिन दुश्मन कहाँ है ये तूने उसकी फैमिली से पूछा? तुझे एक सच्चाई बताता हूँ, ध्यान से सुन। फ्रेंड्स ज्यादा रहेंगे तो वो केयरलेस रहते हैं, दुश्मन ज्यादा रहेंगे तो अलर्ट रहते हैं। जिसने तुझे भेजा है ना, उसको जाके बोल मुझे टच करने के बारे में सोचा तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली को टच करने का सोचा तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। सॉरी भाई। वोटर आईडी है क्या? वोटर आईडी है ना भाई। मिस किए बिना नूर अहमद को वोट डालने का। अपनी कसम भाई, पक्का डालूंगा। शुरुआत में पॉलिटिशियंस के पास वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए गया था ना, फिर नूर अहमद को जिताने के लिए इतना जुनून, आखिर क्यों? पावर। रॉन्ग रूट में जाने वाले को अगर पावर मिल जाए तो सब उसके कंट्रोल में रहता है। वो नूर अहमद कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो चुका था। अगर नूर अहमद जीतता है तो युवा उन्हें मैनिपुलेट करता और अपने आगे कोई न टिक सके। ये थी उसकी सोच। रियली? आपका लड़का बहुत शातिर है। सबने जोर से बोलो नूर अहमद भाई की। शुक्रिया। नूर अहमद भाई की। कांग्रेचुलेशन नूर अहमद सब तुम्हारी ही भाई। मेहनत है। लो मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह की रहमत है। डोंट शूट। I'll shoot her! I'll shoot her! गोली मत चलाओ, मतलब वो मारी जाएगी। सीधी खड़ी रह।
ये क्या है? Sir, he's unconscious. आखिर तुम हो कौन और इसे बेहोश कैसे किया? हाथ से मेरी हीरोइन पर कोई नजर डाला तो मैं उसे नहीं छोड़ता। इसने तो सीधे इस पर बंदूक तान दी। इसे पकड़ने के लिए हमारा डिपार्टमेंट कब से ट्राई कर रहा था, पर आज हाथ आया। सर, वी डिड इट सर। थैंक यू सर, गुड जॉब। ऑफिसर्स, इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। कम ऑन जी सर। क्विक। कम ऑन। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, छोटी सी बात को लेकर मीडिया वालों को यूज कर रहा है, झूठी पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को बुलाया है तो आपको भी कैसे यूज करेगा ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में है, जो कोई नहीं समझ पाता। मीडिया का फर्ज है गलत कामों को उजागर करना, सेलिब्रिटी बनाना नहीं। भगवान के लिए मेरे बेटे को सेलिब्रिटी मत बनाओ, वो उस लायक नहीं है। What a wonderful speech, मदर इंडिया। सब कुछ बाहर निकाल दिया, अब ठंडक मिली ना? हैप्पी। उम्र बढ़ते बढ़ते लोगों की मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारी तो शार्प होती जा रही है। अरे ओ रिपोर्टर, मैंने एक ड्रग माफिया क्रिमिनल को बहुत मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मेरा इंटरव्यू लेने की बजाय मेरे बारे में नेगेटिव कहने वाली मेरी माँ का तुम इंटरव्यू ले रही हो। टीआरपी बढ़ाने वाला एपिसोड मिल गया ना? ये कहाँ का इंसाफ है? चलो चलो, बाहर चलकर एक स्पेशल सेट लगाकर मेरा स्पेशल इंटरव्यू लो। चलो। सुनो प्रीतम, कैमरा को पैक करो। ओके मैम। ए, बैठ जा। क्यों मैडम, मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी क्या? जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया है वो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, सिर्फ वॉइस तुम्हारी मम्मी की है। टेलीकास्ट कब है बता दूंगी, खुशी से देख लेना। पैकअप करो प्रीतम। माँ जी, हम लोग चलते हैं। थैंक्स। हाँ जाओ जाओ, कर्नाटक में न्यूज चैनल्स की कमी है क्या? तुम नहीं तो कोई और सही, जाओ। क्यों, है ना मम्मी? ओके, आपने पूरे स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहा। किसी भी सूरत में उसके हाथ में मोबाइल नहीं लगना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। मैंने पहले ही कहा था, बहुत जोरों से बारिश होगी, पूरा शहर डूब जाएगा। देखो अब सुना। तूने चैनल क्यों चेंज किया? जब सुनामी आएगी तो कौन सी पूजा करनी चाहिए ये गुरुजी बता रहे थे ना, और तूने चैनल चेंज कर दिया। दादी, हम लोग यहाँ बैंगलोर में रहते हैं, यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है। चिल मारो दादी। रास्ते से भटका हुआ बेटा, ये प्रोग्राम आज शाम को जरूर देखिए हमारे चैनल। लो दादी, गंगा जल से आपका चैनल लगा मुंह को दिया, धो, आराम से उसके देखो। बाद उसे दूध चढ़ाओ, तब जाकर आपके बोलो जानू। आज शाम को तुम्हारा टीवी पर प्रोग्राम आने वाला है, और मैंने प्रॉमिस किया है कि ये प्रोग्राम मैं अपने सारे घर वालों को दिखाऊंगी। जब टीवी ऑन किया तो तुम्हारे नेगेटिव इमेज के एपिसोड का प्रोमो आ रहा था। अरे वो लोग नेगेटिव इमेज दिखा रहे हैं तो दिखाने दो ना, अंदर से मैं क्या हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, शाम को ये प्रोग्राम बदलना चाहिए, समझे? रोसले, हाय दर्शकों, सही रास्ते पे चलने वाला बेटा नाम के इस प्रोग्राम में आप दर्शकों का स्वागत है, सुस्वागत है। हमारे साथ कौन है क्या आप जानते हैं? कर्नाटक स्टेट में सेंसेशन क्रिएट करने वाले हॉट सीट पर बैठे हुए कड़क बॉडी वाले हैंडसम गाय मिस्टर युवा। मिस्टर युवा,
हर तरफ है आप ही की हवा। एक ड्रग माफिया डॉन को अपने जान पर खेलकर पुलिस के हवाले किया है, इतनी हिम्मत दिखाने का जज्बा आपके अंदर कैसे आया? वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज इन वटारा, एक बंदा था जो अपनी बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन वो डेली क्वार्टर पीकर सबको टॉर्चर करता था। ये मैटर उनकी डॉटर ने आकर मुझे बताया, तो मेरा गुस्सा राइज हो गया और वहीं पड़ा हीटर मैंने उठाकर उसे खींच के मार दिया। उस दिन से उसने क्वार्टर पीना ही छोड़ दिया। तभी से मुझे पता चला कि मेरी क्षमता क्या है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मिस्टर युवा, आपकी क्षमता के बारे में एक शख्स है जो कुछ बताना चाहते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। चलो देखते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी नाक में आज भी रॉड है। रियली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रेव, बट वेरी डिसेंट एंड वेरी इनोसेंट बॉय। यस, एब्सोल्युटली राइट। आई एम बिग फैन ऑफ यू मिस्टर युवा। ओके। बेचारे हमारे पीटी मास्टर, उनकी नाक में रॉड आपकी वजह से लगा, ये हमें पता चल गया। व्हाट ए हेल्पिंग नेचर यू हैव सर। ये सब बताने वाली बात नहीं है। मेरी मम्मी अक्सर कहती है कि नेकी कर और दरिया में डाल। व्हाट ए मदर, व्हाट ए सन। मैं कहता हूँ दुनिया का हर बेटा आपके जैसा होना चाहिए। आप एक हाथ से जो करते हैं आपके दूसरे हाथ को पता न चले, लेकिन हमारे कैमरे ने सब देख लिया। मिस्टर युवा, आपने अब तक जो भी अच्छे काम किए हैं उसे हमने अपने कैमरे से छुपकर शूट कर लिया है। Is it? I swear. What are you saying? You see the video? ये बूढ़ी कहाँ जा रही है? चलो यहाँ से, ब्लडी बोल। तुम्हें अच्छी संस्कारी बहू मिले बेटा। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू। अरे ये सब किस लिए? प्लीज प्लीज आप चुप रहिए, हमें ऑडियंस को दिखाने दीजिए। प्लीज युवा प्लीज। ये क्या हो गया? मेरे होते हुए एक डेड बॉडी का ये हाल। अरे मैं भी आ रहा हूँ। शुक्रिया भाई। अरे आप तो पब्लिक हीरो है मिस्टर युवा। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है सर। आप देखेंगे का क्या, क्या पब्लिक फायदा भी देखेगी, तभी तो पता चलेगा कि आप क्या चीज है। ये लो तुम्हारा पर डे। ओनली दिस मच, बाकी का क्या? शूटिंग में तुझे कन्वेंस देते हैं, मैंने तो पूरा पेमेंट दिया। ज्यादा मच करेगी तो वो भी छीन लूंगा। जब तेरे मुंह में कीड़े पड़े। और भाई मेरा क्या? तेरा कितना? सिर्फ 500। पकड़ आपस में बांट ले। मिस्टर युवा, यू आर रियली यूथ आइकन, यूथ आइकन। अच्छा, आपके अंदर इतने सारे अच्छे गुण होने के बाद भी आप सिंगल है, ऐसा क्यों? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम जैसे सोशल वर्कर्स को आखिर लड़की कौन देगा बताओ? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर? क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। तमिलनाडु के लोगों को पीने का पानी कर्नाटक देता है, आंध्रा के लोगों को फिल्म रिलीज करने के लिए हम थिएटर देते हैं, केरला वालों को जूस सेंटर खोलने के लिए हम लोग जगह देते हैं, नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन कंपनी जॉब देती है, ईरानी लोगों को रहने के लिए हम लोग किराए पर घर देते हैं। तो क्या मिलजुल कर रहने वाले हमारे देशवासी आपको लड़की नहीं दे सकते? कौन देगा आपकी लड़की? कौन देगा लड़की? कौन देगा लड़की? मैं अपनी पोती दूंगी। मैं अपनी बेटी लड़का दूंगी। ढूंढा है तुमने। वेरी गुड सिलेक्शन। गुड गुड गुड। हम तो ऐसा दावा पाकर धन हो गए। सोच रहे था कि ये ऐसा हीरा ढूंढ निकालेगी। मैंने पेन ड्राइव लगाई थी, ये किसी को नहीं पता चला।